प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी जी के दोहे जो बिहारी सतसई से लिए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए, आँखिनो आँखी लगी रहे आँखें लागती ना है। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई से ये दोहा लिया है। इसमें कवि ने विरहिणी नायिका का जो है कथन है, उसमें नायिका की जो विवशता है, नायिका की जो अपनी विवशता है, जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसका यहाँ कवि ने चित्रण किया है। विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब जब बेसुधी कीजिए, वे मानी नायक, मैं जब जब उनकी सुधि कीजिए, सुधि मानी स्मृति करती हूँ, उनको याद करती हूँ कि जब जब मैं नायक को, जब जब मैं अपने प्रियतम अर्थात उस नायक को स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ, तब तब सुधि जाए। तब तब मेरी जो सुधि मानी होता है, यहाँ दूसरा अर्थ है चेतना, स्मृति, स्मरण, तब तब सब सुधि जाए, तब तब मेरी जो है संपूर्ण जो चेतना है वो लुप्त हो जाती है। सुधि जाए, जाए मानी लुप्त होना, समाप्त हो जाती है। तो जब जब वे सुधि कीजिए, जब जब मैं मेरे प्रियतम नायक को स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ, तब तब मेरी जो स्मृति है, मेरी जो चेतना है वो लुप्त हो जाती है। और आँखिनु आँखी लग रहे आँखें लागित नाए, और मैं आँखिनु आँखी लग रहे उस प्रियतम की जो आँखें है, या प्रियतम की जो नज़र है, या उनकी जो दृष्टि है, या प्रियतम का जो रूप सौंदर्य है, उस रूप सौंदर्य में मेरी आँखों से, मैं मेरी दृष्टि से लगातार देखती रहती हूँ। तो मैं उस दशा में मेरी जो दृष्टि है वो प्रियतम के जो आंखों मानी उसकी आंखों में, या उसके जो रूप सौंदर्य है उस रूप सौंदर्य की ओर लगी रहती है। इस कारण आंखें लागित ना आए, इस कारण मेरी जो आंखें है वो नहीं लगती है, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है। तो उस प्रियतम की रूप सौंदर्य या उसकी जो छवि है, उस छवि का स्मरण या ध्यान करने से क्या है, मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। इसलिए मेरे जो नेत्र है वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो नायिका ने यहाँ क्या है, अपनी जो विरह व्यथा है, उस विरह व्यथा का जो उसकी जो अनुभूतियाँ है, उस अनुभूतियों का यहाँ चित्रण किया है कि वह जब जब अपनी प्रियतम उस नायक को स्मरण करती है, तब तब उसकी जो स्मृतियाँ है, उसकी जो चेतना है वो लुप्त हो जाती है, और वह अपनी नेत्रों की जो दृष्टि से उस प्रियतम को जब देखती है, उस प्रियतम को जब उसकी और रूप सौंदर्य को लगातार देखती रहती है, तो उसकी आंखें भी नहीं लगती, अर्थात उसको नींद भी नहीं आती है। और उसको नींद नहीं आने के कारण जो है वो सदैव उसकी प्रियतम की यादों में ही खोई रहती है। अगला दोहा है, अंग अंग नग जग मगतो दीप सिकासी देहो, दीपा पड़ाए यूं रहे बड़ो उजारा गेयो। प्रस्तुत दोहा बिहारी लाल जी ने बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें बिहारी जी ने नायिका के जो नक्शिक वर्णन है, उसके जो रूप सौंदर्य है, नक्शिक जो सौंदर्य है, उसका यह वर्णन किया है कि एक सखी नायक के पास जाकर के अपनी प्रिय सखी नायिका
के जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का यह वर्णन करती है। तो वर्णन करती हुई एक सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी धेयु, कि उस नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। उस नायिका की शरीर की जो कांति है वो अत्यधिक सुंदर है और उसकी सुंदरता के कारण अंग अंग नग जगमगत हो, उसके शरीर के अंग प्रत्येक अंग पर जो है नग्न और नगीनों से जड़ित आभूषण जो है धारण किए हुए है, वो आभूषणों से जड़ित है। उस आभूषणों में उसके शरीर के प्रत्येक अंग में नग और नगीनों से आभूषण जड़ित है और दीप सिकासी देह, और जिसकी कांति से उसका जो शरीर है, देह मानी शरीर, उसका शरीर है वो दीप सिका के समान चमक रहा है, दीपक की लौ के समान सदैव चमकता रहता है। तो जिसकी कांति से कि उसकी जो शरीर की जो शोभा है, उसकी शरीर की जो आभा है, शरीर की जो कांति है, उस कांति के कारण, क्योंकि उसके जो आभूषण है वो जो है नगीन आदि से जड़ित है, दूसरा उसका जो शरीर है नायिका का वो स्वर्णिम है, तो इसलिए उसका जो उसकी जो शरीर की जो आभा से जो है उसका जो सदैव दीप शिखा के समान प्रकाशित रहता है, चमकता रहता है। और दिया बढ़ाए हूँ रहो बड़ो उजारा गे हो, गे मानी घर में, जिस घर में वो नायिका निवास कर रही है, इसलिए उस घर में, इस कारण उस घर में यदि दीपक को भी बढ़ाए माने बुझा दिया जाए, यदि दीपक को भी बुझा दिया जाए तो बड़ो उजारा गे होगी, मानी घर में, उस घर में जो सदैव ही प्रकाश ही रहता है, उसमें सदैव उजाला ही रहता है। तो दिया बढ़ायो हो रहे हो बड़ो उजारा गे हो, कि जिस घर में वो नायिका जो है विराजमान है, उपस्थित है, उस घर में यदि दीपक को भी बुझा दिया जाए तो उस घर में सदैव जो है प्रकाश रहता है, वो जो है प्रकाशित रहता है। तो उसकी आभा के कारण, उसकी कांति के कारण वो सदैव वहाँ जो है प्रकाशमान ही प्रकाशमान विद्वान रहता है। तो नायिका की जो सौंदर्य तथा उस पर धारण किए हुए जो आभूषण है, उस आभूषणों की जो आभा है, उसकी जो कांति है, उस कांति के कारण घर में जो सदैव प्रकाश फैला रहता है। तो यहाँ कवि ने क्या है कि नायिका की जो स्वर्णिम कांति है, नायिका के स्वर्णिम कांति वाले शरीर पर जो आभूषण आदि धारण कर रखे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार से नग और नगीने आदि जड़ित है, जो है उसकी जो आभा और कांति है वो दीप शिवा के समान बताई गई है। तो कहने का मतलब नायिका का जो स्वर्णिम जो शरीर है उसको यहाँ दीप शिखा की उपमा कवि ने दी है।